नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं दिव्या आज उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 1 का पंचम पाठ वृक्षा को लेकर। देखिए, वृक्षा पंचम मीन्स पांचवा, वृक्षा मतलब वृक्ष, पेड़। देखिए, ये संस्कृत की कविता है, इसको लिखा है डॉक्टर हर्षदेव माधव ने। इसमें वृक्ष की महत्ता को बताया गया है, वृक्ष कैसा होता है, वृक्ष क्या करता है, उसको बताया गया है। तो देखिए, इसका देखते हैं इसका अर्थ। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा का मतलब होता है वृक्ष जो है वन वन में, यानी वन का मतलब होता है जंगल, जंगल जंगल में, प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगल में निवसन्तो निवास करते हैं। कौन? वृक्ष। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वन वन की यानी जंगल की रचना ही वृक्ष करते हैं, जंगल को वृक्ष ही बनाते हैं। अगर वृक्ष ना हो, आप लोग सोचिए, अगर वृक्ष ना हो तो जंगल कैसा, जंगल बन पाएगा क्या? नहीं ना, वृक्षों से ही तो जंगल बनता है। जहाँ घने बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ही मात्रा में वृक्ष होते हैं, वो जंगल जैसा हो जाता है। तो वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वन वन की रचना जो है वो वृक्ष करते हैं, जंगल को, प्रत्येक जंगल को वृक्ष ही बनाते हैं। और वृक्ष का निवास, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और प्रत्येक वन को वृक्ष ही बनाते हैं। रचयन्ति वृक्षा मतलब बनाते हैं। शाखा दोला सीना विहगा तय किमपि कुंजन्ति वृक्षा। शाखा दोला, शाखा का मतलब होता है डाली, टहनी, दोला का मतलब होता है झूला, और इसमें दोला आसीना, इसको अलग अलग करेंगे तो ये पढ़ा जाएगा आसीना। तो आसीना का मतलब होता है बैठे हुए। कौन? विहगा, विहगा मतलब पक्षी। तय किमपि यानी उन पे, तय किमपि यानी उन पर बैठकर, किमपि कुछ, कुंजति कूजते हैं, कुछ बोलते हैं। कौन? पक्षी। वृक्ष पर, वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर कुछ बोलते हैं पक्षी। तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए पक्षी कुछ बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वृक्ष उन पक्षियों के माध्यम से, उन पक्षियों के कूकने के माध्यम से खुद अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हो, अपनी बातों को उन पक्षियों के माध्यम से। खुद तो वृक्ष बोल नहीं सकता, तो ऐसा लगता है ना कि वृक्ष जो है उन पक्षियों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त कर रहा हो, अपनी बातों को बता रहा हो सबसे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसका। शाखा दोला सीना विहगा, शाखा का मतलब होता है डाली, दोला का मतलब होता है झूला, झूला का, और आसीना का मतलब होता है बैठे हुए। शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी, यानी डाली रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी, पक्षी कुछ कूकते हैं। तय किमपि कुंजन्ति, किमपि मतलब कुछ भी, कूंजते हैं, बोलते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके द्वारा वृक्ष जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को बता रहे हैं, क्योंकि वृक्ष खुद कुछ बोल नहीं सकते, तो पक्षियों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधुजना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम जलम संततम, वृक्ष जो है वो हमेशा, पवनम मीन्स हवा, पिबन्ति मतलब पीते हैं, हवा और जल, हमेशा, संततम मीन्स हमेशा जो है वृक्ष जल और हवा पीते हैं। तो साधु जना इव सर्वे वृक्षा, वृक्ष जो है वो साधु जनों की तरह ही होते हैं। जैसे साधु लोग यानी संत लोग हवा और जल पीकर जिंदा रहते हैं, वैसे ही वृक्ष भी पवन, पवन मीन्स हवा, और जल पीकर ही जीवित रहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे साधु जन हवा और जल पीकर जीवित रहते हैं, तो साधु जन की भांति यानी साधु लोगों की भांति ही वृक्ष भी जल और पवन पीकर ही जिंदा रहते हैं। स्पृश्यन्ति पादै पातालम च नभः शिरस्यु वहन्ति वृक्षा। स्पृश्यन्ति पादै, स्पृश्यन्ति का मतलब होता है स्पर्श करना, पादै का मतलब होता है पैरों से, पातालम च का मतलब होता है और पातालम का मतलब पाताल को। वृक्ष जो है अपने पैरों से, अपने जड़ रूपी पैरों से, वृक्ष का पैर क्या होता है? उनका जड़ होता है ना, जड़ जो है ज़मीन के बहुत अंदर तक गया होता है। तो ऐसा लगता है कि
मानो ये है कि स्पृश्यन्ति यानी वृक्ष जो है अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करता है। च और नभः शिरस्यु, नभः मतलब आकाश, शिरस्यु वहन्ति वृक्षा, वहन्ति का मतलब होता है ढोना, शिरस्यु का मतलब होता है सर पर, वहन्ति का मतलब होता है ढोना। और ऐसा लगता है जैसे वृक्ष जो है नभ को यानी आकाश को अपने सिर पर ढोता है। जैसे वृक्ष जो है अब स्पृश्यन्ति पादै पातालम च नभः शिरस्यु वहन्ति वृक्षा, वृक्ष जो है अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करता है और अपने सर पर, नभ को, वृक्ष बहुत ऊंचा ऊंचा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि वृक्ष मानो अपने सर पर आकाश को ढो रहा हो। तो नभः शिरस्यु वहन्ति वृक्षा, नभ को यानी आकाश को अपने सिर पर ढो रहा हो। देखिए, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयो दर्पणे यानी पयो मतलब जल रूपी, पयो मीन्स जल, जल यानी पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर, देखते होंगे नदी के किनारे किनारे अक्सर नदी जो तालाब होते हैं उनके किनारे किनारे वृक्ष होते हैं, तो उसमें वृक्ष की छाया दिखती है, पानी में वृक्ष जो है वो पूरा दिखता है। तो वही दे रहा है पयो दर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, अपनी परछाई को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष, कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य से, कौतुक का मतलब होता है आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, कौन, वृक्ष। जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से वृक्ष देखते हैं। ये देखिए, प्रासार्य स्वच्छाया संतरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रासार्य स्वछाया, प्रासार्य का मतलब होता है फैलाकर, स्वछाया मतलब अपनी छाया को, संतरणम मतलब बिस्तर, बिस्तर रूपी छाया को फैलाकर, कुर्वन्ति, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, सत्कार मीन्स आदर, कौन करता है, वृक्ष। जैसे इसका अर्थ हुआ, इसका भावार्थ हुआ कि प्रासार्यम स्वछाया संतरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, तो अपने वृक्ष जो है अपनी छाया को फैलाकर, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर मानो वो अतिथियों का सत्कार कर रहा हो। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, अक्सर छाया में लोग जाके बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो वृक्ष अपनी छाया को, छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर अतिथियों का, यानी अतिथि इसमें शब्द नहीं दिया है लेकिन सत्कार किसका करते हैं, अतिथियों का, आगंतुक का। तो कुर्वन्ति सत्कारम, अतिथियों का या सबका, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, कुर्वन्ति यानी वृक्ष करते हैं क्या, सत्कार, कौन, वृक्ष, वृक्ष जो है सबका सत्कार करते हैं, सबका आदर करते हैं। अगर पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ अलग से समझना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं बताऊंगी आपको, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। ये देखिए, वचन अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे वनम वने वनानि, वन एक वचन, वने द्विवचन, वनान बहुवचन। तो जलम जले जलानि, ऐसे ही लिखना है। बिंबम बिंबे बिंबानि, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, तो यहाँ ऐसे ही बनाना है। तो पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। यहाँ देखिए, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ मतलब इसमें ये हिंदी में लिखा है, इसको संस्कृत में यहाँ क्या होना चाहिए, ऐसे शब्द लिखने हैं। तो त्वम पिबसी, तो यहाँ होगा जलम, जल का जलम बन जाएगा। छात्रः पश्यति, तो यहाँ दूरदर्शनम हो जाएगा, दूरदर्शन का दूरदर्शनम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए, वृक्षाः पवनम पिबन्ति, ताः कथाम लिखन्ति, बहुवचन है, यहाँ भी बहुवचन है। आवाम जंतुशालाम, ये जंतुशालाम है, ऊपर बिंदी है, जंतुशाला को जंतुशालाम गच्छावः। ये देखिए, यहाँ पे कर्तृ पद को चुनना है,
तो कर्तृपद इसमें वृक्ष है, वृक्षा नभः शिरस्य वहन्ति। इसमें वृक्ष है, विहगा वृक्षेषु कुंजन्ति, तो यहाँ विहग होगा। पयोदर्पणे वृक्षा होगा, स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, यहाँ वृक्षा होगा कर्तृपद। और इसमें कृषक होगा, कृषकः अन्नानि उत्पादयति, यहाँ सरोवरे मत्स्या, यहाँ होगा ये मत्स्या कर्तृपद सन्ति। ये देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है, जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर लिखना है। तो वृक्षा कई पातालम स्पृश्यन्ति, वृक्ष किससे पाताल का स्पर्श करते हैं? तो वृक्षा पादई पातालम स्पृश्यन्ति, वृक्ष जो है पैरों से पाताल स्पर्श करते हैं। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं? तो वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्षा वनम वन की रचना करते हैं। विहगा कुत्र आसीना, विहग यानी पक्षी कहाँ बैठे हैं? आसीना मीन्स कुत्र मीन्स कहाँ, आसीना मीन्स बैठे हैं। तो विहगा शाखा दोला आसीना, विहग जो है पक्षी जो है वो शाखा रूपी झूले पर आसीना बैठे हैं। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, कौतुक से आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? तो कौतुकेन वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, कौतुक पूर्वक आश्चर्य पूर्वक वृक्ष जो है वो जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब को देखते हैं आश्चर्य से। ये देखिए यहाँ जैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन में इसको बनाना है, बीच बीच में रिक्त स्थान दिया है। तो गजह गजौ गजाह ये जैसे दिया है, तो यहाँ होगा अश्वः अश्वौ अश्वाः। यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति है, यहाँ सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो इसको भी द्वितीय विभक्ति में लिखना है। चंद्रम चंद्रौ चंद्रान, तृतीय विभक्ति है विडालेन विडालाभ्याम विडालई, तो मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई, सॉरी यहाँ ऐसे नहीं लगाया मैंने। चतुर्थी विभक्ति है सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, तो यहाँ लगाना है वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति है मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्य, तो यहाँ लगाना है वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। आप लोग ना राम का और पठ धातु का रूप पूरा याद कर लीजिएगा, ये होमवर्क समझिए, पूरा याद कर लीजिएगा, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये जनस्य जन, ये षष्ठी विभक्ति है, जनस्य जनयोः जनानाम, शुकस्य शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी विभक्ति है शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, ऐसे ही बनाना है मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। फिर संबोधन है हे बालक हे बालकौ हे बालकाः, तो ऐसे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तका, ये संबोधन का ऐसे चिन्ह लगता है, संबोधन का चिन्ह हो वो ऐसे लगता है, ठीक है। इसमें देखिए भिन्न प्रकृति पद को चुनना है, तो देखिए भिन्न प्रकृति पद को ऐसे चुनते हैं, जैसे ये गंगा है, यमुना है और नर्मदा है, ये तीनों नदियां हैं, तो इसमें अलग क्या है लता, तो इसको निशान लगा लीजिए। फिर उद्यानम कुसुमम फलम और चित्रम, तो उद्यान बगीचा, बगीचे में फूल होता है और फल होते हैं, चित्र नहीं होते, तो ये चित्रम अलग हो गया। लेखनी तुलिका चटका और पाठशाला, तो ये हो गया यहाँ पे अलग क्या है चटका, चिड़िया अलग है। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, तो ये आम्रम आम, कदली फलम केला और नारंगम में संतरा, तो यहाँ पे क्या अलग है मिठाई, ये फल का नाम है, तो यहाँ मोदकम यानी मोदक में मोदक मिठाई होती है, तो ये मोदक मिठाई जो है वो अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आप लोग का। मैं पूरे लेसन का वीडियो ऐसे ही डालती रहूँगी, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी, ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो।